ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है बेसिक सेट थ्योरी से आया हुआ है क्वेश्चन में देखिए तीन सेट डिफाइंड है, एस T1 और T3, सॉरी ये होगा हमारा T2। ये तीन सेट हमारा डिफाइंड है। एस सेट एक डिफाइंड है a प्लस बी रूट टू, जहाँ पे a और b क्या है, इंटीजर है। T1 एक सेट डिफाइंड है -1 प्लस रूट टू होल पावर n, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। और T2 एक डिफाइंड है 1 प्लस रूट टू पावर n, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। यहाँ पे बोला है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ये एक्चुअली आया हुआ है MSQ क्वेश्चन में, मीन्स एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू हो सकता है। यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले देखिए, पहले फर्स्ट ऑप्शन को मैं देखता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है जेड, सो जेड मीन्स इंटीजर, यूनियन T1 यूनियन वो T2 जो होगा वो एस के अंदर बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली जो सेट डिफाइंड है एक्चुअली जेड, एक्चुअली रुकिए, पहले यहाँ पे जो T1 सेट है, T1 सेट का जो डिफाइंड है, T1 T2 ये दोनों सेट एक्चुअली हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइंड है। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो हमें जो क्या मिलेगा, -1 प्लस रूट टू पावर n, और n कहाँ से वैरी हो रहा है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है हमारा 1 2 3 4 स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पे जब मैं रखूंगा n की जगह 1, तो हमें मिलेगा -1 प्लस रूट टू, फिर मिलेगा -1 प्लस रूट टू होल स्क्वायर, फिर मिलेगा हमें -1 प्लस रूट टू होल क्यूब। ऐसे करते करते डिफाइंड है हमारा T1 सेट। सिमिलरली T2 जो सेट है वो कैसे डिफाइंड है, 1 प्लस रूट टू, फिर 1 प्लस रूट टू होल स्क्वायर, फिर मिलेगा हमें 1 प्लस रूट टू होल क्यूब। ऐसे करते करते हमारा ये T2 सेट डिफाइंड है। इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब ऑप्शन ए को थोड़ा सा चेक करता हूँ, जेड यूनियन T1 यूनियन T2। तो जब मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा जेड यूनियन T1 यूनियन T2, तो हमें एक्चुअली वो क्या मिलेगा, तीन सेट का मैं यूनियन कर रहा हूँ। तो पहले जेड सेट के अंदर कौन कौन एलिमेंट आएगा, 0 आएगा, +-1 +-2, ऐसे करते करते सारा एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद मैं देख रहा हूँ T1 का एलिमेंट। तो T1 में मीन्स यहाँ पे जो T1 में वो इस टाइप का एलिमेंट है। तो T1 के अंदर -1 प्लस रूट टू, फिर -1 प्लस रूट टू होल स्क्वायर, फिर इसी तरीके से सभी एलिमेंट आ जाएगा। फिर हमारा है T2, तो T2 के अंदर 1 प्लस रूट टू, फिर 1 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, इस टाइप का सभी एलिमेंट आ जाएगा। इन सभी को अगर मैं राइट लिखूं तो हमें यही मिलेगा, जेड यूनियन T1 यूनियन T2, ये जो सेट है ये। अब हमें देखना है ये सेट क्या है, एस का एक सबसेट है। हमें ऑप्शन ए में बोला ये सेट का यूनियन एस का सबसेट है। सबसेट है इसका मतलब क्या है, मीन्स ये सेट का हर एक पॉइंट क्या एस के अंदर है या नहीं। अब एस सेट हमारा क्या है, एस सेट हमारा है a प्लस बी रूट टू, जहाँ पे a और b क्या पे वो जेड के अंदर बिलोंग कर रहा है। एस सेट क्या है हमारा, a प्लस बी रूट टू, जहाँ पे a और b क्या है, इंटीजर है, इसके अंदर वेरी कर। तो पहले यहाँ पे जो एलिमेंट हमारा है 0 +-1 +-2, ये सारा एलिमेंट एस के अंदर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे a और b ये दोनों एलिमेंट एक्चुअली इंटीजर्स है। तो आप यहाँ पे हमें a और b को वेरी मीन्स यहाँ पे a और b को वेरी वो करते जाइए, उसका कॉरस्पॉन्डिंग हमें एस का एलिमेंट रोस्टर फॉर्म में मिल जाएगा। अगर मैं इस सेट में अगर जो यहाँ पे एक्चुअली जो यहाँ पे हमारा जो b का जो वैल्यू है, इसका अगर वैल्यू मैंने जो बिठा दिया 0, तो हमें ये पूरा टर्म मिल जाएगा हमें 0। अब हमें जो a का वैल्यू मीन्स हमें जो a है a का वैल्यू करते जाइए। तो जब मैं रखूंगा a का वैल्यू 0, हमें मिलेगा 0। फिर जब मैं रखूंगा ये a का वैल्यू 1, हमें मिलेगा 1, a का वैल्यू 1 -1। तो यहाँ पे सारा एलिमेंट s के अंदर भी है, मीन्स यहाँ पे सिंपल b का वैल्यू जो पुट कर दिया 0, और a का वो इंटीजर के थ्रू वेरी करते जाइए, तो हमें ये पूरा एलिमेंट मिल जाएगा। मीन्स ये पूरा वो जितना एलिमेंट है ये एस के अंदर है। फिर देखता हूं ये जो हमारा जो इस टाइप का जो एलिमेंट है -1 प्लस रूट टू, -1 प्लस रूट टू होल स्क्वायर, इस टाइप का एलिमेंट का इसके अंदर है। अब इसमें देखिए, इसमें हमारा अब देखिए इसमें -1 प्लस रूट टू, तो सिंपल इसमें वो a के जगह रखिए -1 और b के जगह रखिए 1, तो हमें -1 प्लस रूट टू एलिमेंट इसके अंदर भी है। सिमिलरली -1 प्लस रूट टू का स्क्वायर बोलो या फिर क्यूब बोलो या फिर 4 बोलो या फिर इसके हाईएस्ट पावर, वो जितना भी तुम अगर वो करते वो जाओगी, उसके अंदर हमें एक्चुअली क्या मिलेगा, -1 प्लस रूट टू 4 होल पावर है। इसका जब मैं वैल्यू फाइंड करने जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ इंटीजर या फिर प्लस या फिर माइनस में अगेन कुछ इंटीजर इनटू रूट टू, इसी टाइप का फॉर्मेट में मिलेगा। क्योंकि इसमें रूट टू है, ये मीन्स ऐसा तो नहीं है
जो कुछ वो पावर करने के बाद हमें वो √3 या फिर √5 मिलेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मीन्स यहाँ पे भी कुछ मीन्स हमें फास्ट में भी कुछ इंटीजर आएगा, फिर उसके बाद प्लस या माइनस कुछ ना कुछ साइन होगा, फिर यहाँ पे एक इंटीजर होगा, फिर यहाँ पे √2 होगा। तो यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म भी इंटीजर में भी मीन्स है ना, तो यहाँ पे सारा टर्म भी इसके अंदर आ जाएगा। सिमिलरली 1 + √2 1 + √2 का होल स्क्वायर टाइप का जितना टर्म है 1 + √2 पावर 3 ये सारा टर्म इसके अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है Z यूनियन T1 यूनियन जो T2 है जो सेट है ये पूरा इसका एक सबसेट है। तो हमारा ऑप्शन ए ट्रू हो गया। ठीक है ना, आप एक बार रात में भी करके देख सकते हो। सपोज यहाँ पे मैंने एक छोटा सा अगर करके दिखाया, सपोज हमें चेक किया -1 + √2 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 1 + 2 - 2 √2, दैट मींस हमें मिलेगा 3 - 2 √2। ये एलिमेंट तो इसका अंदर है, ताकि इसमें 3 एक इंटीजर है, -2 भी एक इंटीजर है, और यहाँ पे इंटू √2, तो √2 जो फॉर्मेट में ही तो है ना। फिर इसका जब मैं करूंगा क्यू, तो 1 + √2 का क्यू, अगेन हमें कुछ इंटीजर प्लस माइनस इंटू √2 टाइप का मिलेगा। मीन्स यहाँ पे सारा एलिमेंट इसके अंदर है, दैट मीन्स ये इसका एक सबसेट हो गया, तो हमें ए प्रूव हो गया। अब बी और सी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। बी और सी ऑप्शन में से हमें एक बेसिक चीज यूज होगा जो हमारा एक्चुअली क्लास 9 का है। क्लास 9 में जब हम पढ़ रहे थे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वहां पे एक छोटा सा करके थ्योरी था, ध्यान से सुनिए। वो ये हमारा रियल नंबर है, यहाँ पे हमारा है 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, इसके बाद 2 3 4 5 करते करते इन्फिनिटिव तक है, और यहाँ पे -2 -3 करते करते माइनस इन्फिनिटिव तक है। अब ये -1 और 1 के इनके बीच में तुम कोई सा भी रियल नंबर को उठाओ और उसको स्क्वायर करते जाओ, मीन स्क्वायर, क्यूब, 4 उसका वैल्यू करते जाओ, तो वो वैल्यू और धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। मैंने क्या बोला, इस इंटरवल के अंदर सपोज मैंने कोई सा भी एक पॉइंट मैंने x को उठाया, उसका अगर पावर में x² x³ x⁴ x⁴100 ऐसे अगर पावर करते जाऊँ, तो वो नंबर और धीरे धीरे छोटा होते हुए जाएगा। वो नंबर क्या है, और धीरे धीरे छोटा होते होते वो जाएगा। और जैसे ही ये 1 पॉइंट से अगर मैं इधर का पॉइंट या फिर -1 से इधर का पॉइंट में लूं, और उसका अगर मैं स्क्वायर क्यू बढ़ाते जाऊं, तो वो और धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया, मान रहा हूँ 2 पॉइंट को ले लिया, तो 2 रखूंगा, फिर 2 स्क्वायर, फिर हमें 2 क्यू, फिर हमें 2 4, मीन्स ये वैल्यू देखिए 2, फिर मिलेगा 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे करते करते ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। सिमिलरली किसी भी पॉइंट को अगर मैं इसके अंदर में ले लूं, सपोज इसके अंदर मैं वैल्यू ले रहा हूं 0.1, तो 0.1 का, तो जब मैं ये करूंगा स्क्वायर, तो हमें वो क्या मिलेगा, 0.01 मिलेगा। मीन्स हमें जो नंबर मिला ये इससे वो छोटा मिला। अगेन जब करूंगा मैं क्यू और छोटा मिलेगा, अगेन जब करूंगा मैं 4 और धीरे धीरे छोटा मिलेगा। मीन्स और ये नंबर वो 0 के पास आने लगेगा। ठीक है ना, तो यही एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसी का ही यूज होगा ऑप्शन बी और सी में। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब ऑप्शन बी और सी में देखिए। ऑप्शन बी में बोला है T1 इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल 0,1/2024, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन होगा 5। सो दैट मीन्स इन दोनों सेट के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो हमारा T1 जो सेट है, T1 सेट को ध्यान से देखिए। T1 सेट है हमारा, ये T1 सेट का जो एलिमेंट है वो हमारा है एक्चुअली -1 + √2 पावर n। दैट मीन्स T1 के पास -1 + √2 पावर n टाइप का एलिमेंट है, और जहां पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। अब इस नंबर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो √2 है, √2 का वैल्यू क्या होता है, √2 का वैल्यू होता है हमारा 1.414। तो -1 + √2, तो अल्टीमेट हमें जो क्या मिलेगा, अल्टीमेट मिलेगा हमें 0.4, -1 + √2 हमें मिलेगा ना, वो 0.414। तो इसका पावर n, जहां पे n क्या है, जहां पे n है इंटीजर, तो यहाँ पे जो नंबर मिला हमें 0.1, ये नंबर तो एक्चुअली ये यहाँ पे है 0, तो 0.4 मीन्स ये 0 और 1 के जो बीच का एक नंबर है। तो इसका मैं जब पावर में बढ़ाते जाऊँ 1 2 3 4 5 अगर मैं करते जाऊँ, तो ये सेट धीरे धीरे छोटा होते एकदम वो 0 के पास वाला हमें पॉइंट मिलेगा। ठीक है ना, मीन सपोज इसका पावर है 1, तो हमें मिलेगा वो 0.4। देखिए सपोज मैं अगर यहाँ पे लिखूं, सपोज ये हमारा रियल नंबर है, ये पॉइंट है हमारा 0, और यहाँ पे मैं मान रहा हूँ 1। तो सपोज ये मैं जब रखूंगा 1, तो हमें मिलेगा वो 0.4, तो मैं मान रहा हूँ ये पॉइंट है हमारा 0.4। अगेन जब रखूंगा 2, तो हमें मिलेगा वो 0.16, मीन्स हमें मिलेगा यहाँ पे।
फिर क्यू, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे ऐसे धीरे 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 एकदम ये जो 0 पॉइंट है ना उसके करीब करीब बहुत सारा पॉइंट आ जाएगा। मीन्स इसका जब मैं पावर धीरे धीरे जब मैं ये बढ़ाते जाऊँ तो इसका सारा वैल्यू ये 0 और ये जो नंबर है हमारा वो 0.4 इसके जो बीच में ही बहुत सारा पॉइंट आ जाएगा। और मैक्सिमम पॉइंट एकदम वो 0 के आसपास वाला में ना बहुत सारा पॉइंट वो धीरे 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 मीन्स यहाँ पे जो आ जाएगा। अब ये सेट एक्चुअली हमारा है T1 सेट। T1 सेट एक्चुअली हमारा ये सेट है एक्चुअली, ठीक है ना। मीन्स 0 और 0.4 के बीच में सभी पॉइंट वो नहीं है। मीन्स यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर जब मैं 0 के पास आऊँ तो उसमें हमें बहुत सारा वैल्यू मिल जाएगा, बहुत सारा मिल जाएगा। इसके साथ हमें इंटरसेक्ट करना है 0,1 बाई 2024। तो मान रहा हूं हमारा 1 बाई 2024 शायद यही कहीं या फिर यही कहीं ना कहीं होगा। मीन्स ओपन यहाँ पे है वो 0 से लेकर हमारा 1 बाई 2024। तो इसका और इसका इंडेक्स के बीच में ये जो हमारा वो 0 है, इस वो 0 के वो आसपास में तो बहुत सारा पॉइंट है। मीन्स यहाँ पे 0 के पास में ये जो T1 सेट का अंदर बहुत सारा पॉइंट है और ये तो एक्चुअली फुल लेंथ इंटरवल है। मीन्स यहाँ पे वो 0 से लेकर हमारा वो 1 बाई 2024। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट और मोर प्रीसियसली यू कैन से एक्चुअली वो यहाँ पे हमें बहुत सारा इनफाइनाइट पॉइंट हमें मिलेगा। तो और यहाँ पे बोला है इसके इंटरसेक्शन 5। सो दैट मीन्स इन दोनों का जो बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये तो एक्चुअली झूठ बोल रहा है। मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन में बहुत सारा पॉइंट है, ताकि T1 जो सेट है वो एक्चुअली हमारा 0 से लेकर 0.4 के जो बीच में मैक्सिमम पॉइंट है और मैक्सिमम पॉइंट जो हमारा वो 0 के आसपास है उसमें ज्यादा पॉइंट मिलेगा। तो इसके साथ हमें इंटरसेक्शन करना है हमारा वो 0 से लेकर 2024 और ये पूरा इंटरवल है। मीन्स हमारा वो 0 से लेकर ये पूरा, तो इसके बीच में बहुत सारा पॉइंट आएगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 5। तो ये आंसर गलत हो गया। फिर ऑप्शन सी को देखा, ऑप्शन सी में बोला है वो T2 मीन्स ये वाला सेट के साथ इंटरसेक्शन करना है वो 2004 से लेकर इंफिनिटी। अब हमें T2 सेट को देखिए। T2 जो सेट है, T2 सेट में क्या बोला है, T2 जो सेट है, T2 सेट एक्चुअली हमारा 1 प्लस √2 पावर n इस फॉर्मेट में है, ठीक है ना। तो 1 प्लस √2, तो √2 का वैल्यू हमने अभी देखा 1.414। तो 1 प्लस 1.4 मीन्स 2.4 पावर n और जहां पे n क्या है नेचुरल नंबर है। तो 2.4 जो है ये नंबर ऑब्वियसली 1 से बड़ा है। तो इसको मैं जब वेरी करते जाऊँ 1 2 3 4 इसका अंदर में बिठाते जाऊँ तो ये वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। बढ़ते पूरा एकदम हमारा जो इनफाइनाइट को पूरा खा लेगा धीरे धीरे। तो इसका मतलब है ये जो हमारा रियल लाइन है यहाँ पे हमारा है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ऐसे करते करते यहाँ पे मैं मान रहा हूँ वो 2024 आगे जाके ऐसे बहुत सारा पॉइंट है। तो इसका वैल्यू है हमारा n। तो जब मैं रखूंगा इनका वैल्यू 1 तो हमें मिलेगा सिंपल वो 2.4। फिर इनका वैल्यू रखूंगा 2, फिर यहाँ पे मीन्स इसका वैल्यू जब मैं बढ़ाऊंगा तो हमें वो यहाँ से लेकर पूरा इंफिनिटी तक इसका पॉइंट है। इसके मीन्स यहाँ पे लेकर यहाँ पे एक्चुअली वो 2.4 से लेकर पूरा इंफिनिटी तक एरिया पूरा कवर कर लेगा। मीन्स पूरा नहीं है, मीन्स वो जहां इसका वैल्यू ऐसे करके मिलेगा उसके साथ हमें इंटरसेक्शन करना है वो 2024 से लेकर इंफिनिटी। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो 2024 है, तो हमें वो यहाँ से लेकर वो हमारा जो इन्फिनिट है तो इसके अंदर भी वो सेट होगा। तो इन दोनों का जो बीच में कॉमन एलिमेंट बहुत सारा होगा और इसमें बोला ही है इन दोनों का जो बीच में कॉमन एलिमेंट है, इसीलिए तो इसमें बोला है वो नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन में कम से कम एक पॉइंट होगा। सो होगा ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा ट्रू। ताकि T2 सेट क्या है, T2 सेट हमारा 2.4 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है हमारा इनफाइनाइट तक, लेकिन सभी पॉइंट को वो नहीं ले रहा है। मींस कुछ बीच करके कुछ पॉइंट है और ये पॉइंट है एक्चुअली हमारा वो 2024 से लेकर इनफिनिटी। सो यहाँ पे 2024 से लेकर इनफाइनाइट के जो बीच में सभी पॉइंट ये वाला वैल्यू वो कवर कर रहा है और इसी के जो बीच में तो इसका कहीं ना कहीं वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा ना। तो यहाँ पे ये मैं जब रखूंगा सपोज जब मैं रखूंगा इनका वैल्यू 100 तो 2.1.4 पावर 100 तो ऑब्वियसली ये नंबर इसके मीन्स जो बीच का अंदर आ जाएगा। दैट मीन्स इन दोनों का बीच का कॉमन एलिमेंट है, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन डी को देखिए। ऑप्शन डी में क्या बोला है,
ऑप्शन डी में बोला है फॉर एनी गिवन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड कॉस ये नंबर बिलोंग्स टू जेड इफ एंड ओनली बी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमें दिखाना है कॉस एक वैल्यू दिया हुआ है पाई इंटू ए प्लस बी रूट टू प्लस आई साइन पाई इंटू ए प्लस बी रूट टू। ये जो नंबर होगा ये बिलोंग करेगा हमारा जेड के अंदर, ये बिलोंग करेगा जेड के अंदर इफ एंड ओनली बी इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स अगर ये ट्रू होगा तो हमें ये दिखाना पड़ेगा, अगर ये ट्रू है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा, मीन्स वाइस वर्सा। इफ एंड ओनली मीन्स वाइस वर्सा। तो मैं मान रहा हूं ये नंबर जेड के अंदर है, तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये नंबर अगर जेड के अंदर है तो यहाँ पे जेड क्या है, इंटीजर है, तो मैं इसको मैं लिख सकता हूं कॉस पाई ए प्लस बी रूट टू जो था एज इट इज प्लस आई मीन्स हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आई होता है रूट ओवर ऑफ -1 आई साइन यहाँ पे है हमारा पाई इंटू ए प्लस बी रूट टू। इसका जो वैल्यू है यहाँ पे ये पूरा वैल्यू क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर मतलब समथिंग मैं मान रहा हूँ के एक इंटीजर होगा, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ के प्लस आयोटा इंटू 0। मैं ऑब्वियसली इसको मैं इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ क्योंकि इसका वैल्यू एक इंटीजर होगा, तो मैं मान रहा हूँ वो इंटीजर होगा हमारा के, तो मैं के को लिख सकता हूँ के प्लस आयोटा इंटू 0। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसका मतलब क्या है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट इक्वल होगा और कॉम्प्लेक्स पार्ट के साथ कॉम्प्लेक्स पार्ट इक्वल होगा। दैट मीन्स हमारा ये वाला टर्म इक्वल हो जाएगा हमारा साइन के साथ। दैट मीन्स हमें मिलेगा साइन पाई इंटू ए प्लस बी रूट टू, इसका वैल्यू मिलेगा हमें फ्रेंड 0। अब साइन थीटा का वैल्यू आया हुआ है 0, दैट मीन्स थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये एक्चुअली थीटा, तो थीटा का वैल्यू हमें मिलेगा n पाई, क्योंकि साइन n पाई में वैल्यू 0 होता है और जहां पे n क्या है, n है हमारा इंटीजर। अब यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो गया, पाई पाई में कैंसिल होगा ना, दैट मीन्स a प्लस बी रूट टू इज इक्वल टू n, जहां पे n क्या है, इंटीजर। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये नंबर हमारा एक इरेशनल नंबर है और राइट साइड का जो नंबर है ये हमारा एक रेशनल नंबर है और मोर प्रिसाइजली एक इंटीजर नंबर। अब दो नंबर इक्वल, इसका मतलब क्या है हमारा, इसको मैं लिख सकता हूँ n प्लस 0 इंटू रूट टू। तो यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा, तो दैट मीन्स a इज इक्वल टू होगा n और b इज इक्वल टू b को हमें 0 होना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का टर्म हमारा इरेशनल है, राइट हैंड साइड का टर्म हमारा रेशनल है। तो इरेशनल और रेशनल दोनों साथ में नहीं हो सकता है, इसीलिए हमें ये जो इरेशनल वाला जो पार्ट है इसको 0 होना पड़ेगा। रूट टू जो है ये एक नॉन जीरो टर्म है, दैट मीन्स हमें b को मजबूरी में 0 होना पड़ेगा। दैट मीन्स b का वैल्यू हमें मिल गया 0 और हमें यही प्रूव करना था, ये वैल्यू अगर z के अंदर होगा तो हमें प्रूव करना है b इज इक्वल टू 0, तो हमने प्रूव कर दिया। अब इसका वाइस वर्सा प्रूव करना है, अगर b का वैल्यू 0 होगा तो हमें दिखाना है ये जो टर्म है ये z के अंदर होगा। तो चलिए इसको प्रूव करता हूं, ठीक है। अब चलिए इसको देखता हूं, अगर b 0 होगा तो हमें प्रूव करना है ये नंबर z के अंदर होगा। तो हमें गिवन है b 0 है, गिवन है हमारा b 0 है, हमें दिखाना है ये नंबर z के अंदर होगा। तो b अगर 0 है तो इसमें सारा जगह में b की जगह 0 बिठा दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पे मिलेगा cos पाई मिलेगा, क्योंकि इसमें हमें b का जगह 0 बिठा दिया, प्लस आयोटा इंटू साइन पाई ए, ये हमें मिल गया। हमें दिखाना है ये वैल्यू इंटीजर है, ये वैल्यू इंटीजर के अंदर बिलोंग कर रहा है, मींस इसका वैल्यू हमें दिखाना है इंटीजर। हमें गिवन है b का वैल्यू 0 हमने बिठा दिया। अब इसका वैल्यू हमें दिखाना है इंटीजर। यहाँ पे क्या बोला है, फॉर एनी गिवन a एंड b, मींस में a एंड b को मैं कहीं से भी इंटीजर से लेना पड़ेगा, a और b को इंटीजर से लेना पड़ेगा, तब इसका वैल्यू हमें दिखाना है a भी इंटीजर होगा। तो यहाँ पे a और b दोनों इंटीजर है, इसमें b हमारा 0 है, तो यहाँ पे a क्या है, a हमारा इंटीजर है, कोई सा भी इंटीजर। तो जब मैं a का वैल्यू अगर मैं इंटीजर इसमें बिठाऊं तो इसमें ये पूरा टर्म हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा ना, क्योंकि हमें तो पता है साइन n पाई का वैल्यू होता है 0, जहां पे ये n क्या है, n है हमारा इंटीजर। तो सिमिलरली यहाँ पे पाई इंटू a है और यहाँ पे a क्या है, a है हमारा एनी गिवन इंटीजर, मीन्स तुम कोई सा भी इंटीजर इसमें बिठा दीजिए, ये पूरा का वैल्यू मिल जाएगा हमारा 0। तो हमें पूरा वैल्यू मिल गया 0, तो हमें सिंपली मिल गया cos पाई a। यहाँ पे हमें एक्चुअली, ठीक है ना, तो हमें इसका मतलब होता है a, इसका मतलब क्या है, सिंस a हमारा क्या है, a हमारा इंटीजर, इस लॉजिक से हमने बता दिया, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा साइन पाई, सॉरी इसका वैल्यू आएगा हमारा cos पाई। अब cos पाई a क्या इंटीजर है, मींस हमारा a क्या है, a हमारा इंटीजर है, तो ये रिजल्ट सबको पता है। cos n पाई का वैल्यू क्या होता है, n का वैल्यू 1 होता है जब हमारा n होता है इवन,
और -1 कब होता है, जब a होगा हमारा ऑड। तो यहाँ पे a जो है cos पाई a का वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, जहाँ पे a क्या है, a हमारा एक इंटीजर है। तो a जब इंटीजर होगा तो इसका वैल्यू या फिर 1 आएगा या फिर -1 आएगा। तो 1 आए या फिर -1 आए, दोनों ही तो इंटीजर है, दैट मीन्स ये इंटीजर के अंदर बिलोंग करेगा। समझ में आया? देखिए इसमें बोला था पहले b को अगर 0 होना पड़ेगा तो हमें दिखाना है ये इंटीजर होगा, तो मैंने b को 0 बिठा दिया, तो हमें ये सिंपल मिल गया cos पाई प्लस i sin पाई, जहाँ पे a क्या है, इंटीजर है। तो a इंटीजर है, सो दैट मीन्स हमें पता है sin इन पाई का वैल्यू होता है 0, तो ये मिल गया हमें 0। तो हमें सिंपल cos पाई मिल गया। अब इसमें ये क्या है, इंटीजर है। तो a अगर इंटीजर होता है तो cos के केस में मींस अगर इंटीजर इवन होगा तब हमें मिलेगा 1, और अगर इंटीजर ऑड होगा तब हमें मिलेगा -1, मींस 1 या -1 मिलेगा। तो 1 ही मिले या फिर -1 मिले तो इंटीजर ही है ना, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन डी हमारा ट्रू हो गया, मीन्स ये सेटिस्फाई करेगा तो b = 0, और b अगर 0 होगा तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिक इंफॉर्मेशन यूज हुआ है क्लास 9 का, मीन्स कोई सा भी नंबर अगर मैं -1 और 1 के बीच में अगर मैं कोई सा भी नंबर ले लूं और उसका मैं स्क्वायर, क्यूब, 4 ऐसे करते पावर बढ़ाते जाऊं तो वो नंबर धीरे धीरे और छोटा होते होते जाएगा। और कोई सा भी नंबर अगर 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा मैं कोई सा भी नंबर लूं, अगर उसका मैं पावर बढ़ाते जाऊं तो वो नंबर और धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा। तो यही दो कॉन्सेप्ट से हमने बी और सी को सॉल्व कर लिया, और ए तो एक्चुअली जो बेसिक सेंस ही हो गया, और वो डी को थोड़ा सा प्रूव करना पड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली वो मॉडरेट क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर नया हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।